हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम जॉन ड्राइडन के ऑल फॉर लव को डिस्कस कर रहे हैं। 2 सेशन हम इस पर ऑलरेडी ले चुके हैं और पिछले सेशंस में हमने इसकी स्टोरी की भी बात की है, थीम की भी बात करी है, कैरेक्टर्स की भी बात करी है और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक अपन ने डिस्कस कर लिया। ये कैरेक्टर्स हो गए। ये फिर यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपके। दूसरा हो गया, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है और ये आपका हो गया फिफ्थ। ये अपन ने पिछले सेशन में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 6 से सेशन को शुरू करने की। आप अच्छे से तैयारी में लगे रहिए और तैयारी थोड़ा सा ऐसी करिए कि आपको जो है इस बार निराश ना होना पड़े, बल्कि एक उम्मीद के साथ करिए कि इस बार आपको सीट लेनी ही है। ठीक है, इसलिए हम भी आपके साथ कोशिश में लगे हैं। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं टाइम से और टाइम पे वीडियो भी आपको दे रहे हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिली जाती है और लगभग हर वीडियो में उसका लिंक है। आप ज्वाइन करके पीडीएफ, अगर वहाँ ज्वाइन करते हैं पीडीएफ नहीं दिखती है तो आप एक बार मैसेज करिए, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तैयारी में कोई भी किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, ढील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। अगर तो पिछले सेशंस में हमने बता दिया आपको कि अपन ने ऑल फॉलो की स्टोरी भी, थीम भी और उसके कैरेक्टर्स को ठीक ठाक अंदाज में डिस्कस कर लिया था और उसके बाद फिर अपन ने क्वेश्चन आंसर शुरू करे थे। थोड़ा सा और एक बैकग्राउंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे दिया जा सकता है कि जो ऑल फॉर लव है ना, ये जॉन ड्राइडन के उन प्लेज में से एक है कि जिन पर इनकी रेपुटेशन पूरी तरह से डिपेंडेंट है, निर्भर है। अगर आप उनके करियर से इस प्ले को निकाल दीजिए तो शायद ही जॉन ड्राइडन बचें एज एन ऑथर और पोएट। एज अ क्रिटिक तो उनकी जगह है। जो आपके ये, अच्छा, ये किसको, किस एज को प्रेजेंट करते हैं ये भी अपन थोड़ा सा अगर चाहें तो डिस्कस कर लें। ये कौन सी एज को बिलोंग करते हैं? रेस्टोरेशन को, रेस्टोरेशन एज। ठीक है, ये कब से कब तक थी? 1660 से 1700 तक। ये 2 क्वेश्चन आए थे इससे जॉन ड्राइडन से आपके किसमें, एलटी के प्री में, अभी 2025 में जो आपने दिया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये उम्मीद कर सकते हैं आपकी शायद जो मेंस का एग्ज़ाम है शायद आपको 1-2 क्वेश्चन वहाँ देखने को मिले। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, तो पीडीएफ भी अच्छे से पढ़ लीजिए और लेक्चर्स को, वीडियोस को भी 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं किसके? रेस्टोरेशन एज के। अपने प्ले ऑल फॉर लव के लिए जाने जाते हैं और इसी ऑल फॉर लव को ही क्या कहा जाता है? मास्टरपीस कहा जाता है उनका। ठीक है, ये 1677 में आपका लिखा गया था, 1677 में, और जो ये पब्लिश हुआ था ये 1678 में पब्लिश हुआ था। ठीक है भाई, तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज ड्राइडन प्रेजेंट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी? लव और ड्यूटी में किस तरह से कन्फ्लिक्ट दिखाते हैं अपने ऑल फॉर लव में? इसका कौन, देखिए क्वेश्चन को ही समझ लीजिए कि इसमें जो मेन फोकस में रहेगा कौन रहेगा, वो रहेगा एंटोनी, जो कि उसका प्रोटागोनिस्ट यानी हीरो है। कि वो एक तो रोमन जनरल है, तो रोम की तरफ अपनी ड्यूटी से भी थोड़ा सा दबा हुआ है, उस पर उसकी जिम्मेदारी है ड्यूटी की। दूसरी तरफ क्लियोपैट्रा के लिए उसके अंदर जो पैशन है, जो लव है ना, वो उसमें भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर पा रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट किस तरह से दिखाया है कि एंटनी की जो कंडीशन रही थ्रू आउट द प्ले, तो उसको थोड़ा सा अपन को बताना रहेगा। ठीक है, चलिए मेन थीम देखिए। द मेन थीम ऑफ ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव की जो मेन थीम है ना वो क्या है, देखते हैं अपन। इज द ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी। वो एक ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट है जो किसके बीच है? लव एंड ड्यूटी के बीच में है। एंटनी जो है, वंस अ माइटी रोमन जनरल, जो कभी एक माइटी रोमन जनरल हुआ करता था, इज टॉर्न बिटवीन हिज पैशन फॉर क्लियोपेट्रा। अब वो क्या है बेचारा, टॉर्न बिटवीन, फंसा हुआ है। पैशन फॉर क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा के लिए उसके दिल में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में जो प्यार और उस जुनून है ना, उसके बीच में, एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रोम, और रोम के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच में, दोनों के बीच में अटका हुआ है। ना तो इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। अच्छा, रोमन में एज इसकी जनरल भी ड्यूटी है, ठीक, जिम्मेदारी है, और साथ में इसकी जो बीवी है उसके ऊपर भी, उसकी भी जिम्मेदारी इसके ऊपर है, जो ऑक्टेवियस सीजर की बहन है।
इससे वो ऑक्टेवियस सीजर इसके खिलाफ युद्ध की तैयारी में है कि मैं बदला लूँगा, उसके बच्चे भी हैं, वो भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो उसके अंदर पैशन है क्लियोपेट्रा के लिए, वो सबसे भारी पड़ता है इन सब पर। वो सबको छोड़ के फिर जो है, अच्छा ऑक्टेविया नाम ही है देखिए उसका। द प्ले ओपन्स, ये प्ले जो है ओपन होता है विथ एंटनी, एंटनी से डिप्रेस्ड, जो बेचारा दुखी है, वीकेंड कमज़ोर है बाई लव, प्यार की वजह से। विच इज़ लॉयल जनरल विंटीडियस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज लॉस्ट ऑनर। और फिर इसी दौरान उनका जो ये लॉयल जनरल है ना विंटीडियस, इसका नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन के आंसर में आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा। उसको याद दिलाता है कि आप कहाँ रोमन जनरल थे, क्या मान सम्मान था आपका, और आज जो है आप प्यार के मारे एक मजनू बने हुए फिर रहे हैं अपनी क्लियोपेट्रा लैला के चक्कर में। विंटीडियस वॉर्न्स, और विंटीडियस ये वॉर्न भी करता है, बड़ी अच्छी लाइन है ये जो नीचे आने वाली है, कि द रेचेड हैव नो फ्रेंड्स। जो रेचेड हो जाते हैं ना, ये जो रेचेड व्यक्ति होते हैं, तुच्छ कह दीजिए, बहुत गिरे हुए और सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल निकम्मे, तो करेंगे जो रेचेड हैं उनके दोस्त दोस्त नहीं होते हैं। तो तुमने अपने आप को रेचेड ही बना लिया है, बिल्कुल निकम्मा सा, बेकाम सा। एंटनी नोज दिस, एंटनी तो जानता तो है ही है, जनरल है रोमन, बट लेकिन कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम क्लियोपेट्रा। लेकिन वो अपने आप को क्लियोपेट्रा से बेचारा फ्री नहीं कर पा रहा है, क्या करे। व्हेन एंटनी ट्राइज टू लीव क्लियोपेट्रा, जब वो एंटनी क्या करता है, ट्राई प्रयास करता है लीव छोड़ने का है क्लियोपेट्रा को, तो शी क्लेवरली विंस हिम बैक, वो चालाकी से उसे फिर से वापस बुला लेती है। विन मतलब जीतना, अब जब जीत गई उसको तो मतलब वो जाएगा नहीं, वहीं पर बना हुआ है। शोइंग सीजर्स लेटर, उसको सीजर का खत दिखाती है। गिव यू गॉड्स, गिव यू गॉड्स, गिव टू योर बॉय योर सीजर द बैटल ऑफ अ ग्लोब, आई विल नॉट बी प्लीज्ड विथ लेस देन क्लियोपेट्रा। ये शायद क्लियोपेट्रा ने ही सीजर को लिखा होगा शायद, जिस तरह का इसका मतलब है कि आप मुझे तुम कुछ भी दे दो, है ना, मुझे दुनिया की हर चीज़ दे दो, पूरे ग्लोब की सल्तनत दे दो, और देवताओं से मुझे मिला दो, लेकिन मैं आई विल नॉट प्लीज्ड विथ लेस देन क्लियोपेट्रा। अच्छा सॉरी, एंटोनियो अगर होता तो क्लियोपेट्रा की तरफ अपन इसको रिलेट कर सकते थे, करें कि मैं क्लियोपेट्रा से कम में जो है नहीं मानूंगा, आप कुछ भी कर लीजिए। ये शायद एंटोनी ने ही लिखा होगा किसको, सीजर को। हियर एंटनी वैल्यूज लव ओवर एम्पायर, हाँ ये ठीक बात है कि एंटोनी ने सीजर को कभी लिखा था कि गिव टू योर बॉय, कि तुम्हारे जो भगवान हैं, जो देवता हैं, जो तुम्हारा एम्पायर है ना, वो किसको दे दो, अपने बेटे को दे दो, तो सब कुछ उसी को दे दो। लेकिन मैं आई विल नॉट बी प्लीज्ड विथ लेस देन क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा से कम में किसी हद में मैं तैयार होने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो एंटोनी क्या करता है, वैल्यू देता है किसको, लव को, किसके ऊपर, एम्पायर के ऊपर, कि धन दौलत मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए सिर्फ प्यार है। हिज डाउनफॉल इज सील्ड, उसका जो डाउनफॉल है ना वो मुहर बंद हो गया था। वहेन, जब उसने चूजेस चुना था किसको, क्लियोपेट्रा को, और रोम, रोम के ऊपर, या क्लियोपेट्रा को उसने तरजीह ही दी थी, ज़्यादा महत्व दिया था रोम की अपेक्षा, तो वैसे ही उसका डाउनफॉल पक्का हो गया था, ये मतलब है इसका। अच्छा ड्राइडन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगले पैराग्राफ में आइए, देखिए क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं ये कि आपको पूरा पूरा प्ले उसमें रिवाइज हो रहा है, थीम भी आप समझ पा रहे हैं, कहानी भी समझ पा रहे हैं, किसका क्या रोल है वो भी समझ पा रहे हैं। अब इसमें देखिए, क्लियोपेट्रा के लिए एंटोनी के प्यार को अपन ने समझ लिया, उसको समझाने वाला विंटीरियस उसका जो जनरल है उसको भी समझ लिया कि उसका क्या रोल है। वो समझाता रहा, बार बार वार्न करता रहा एंटोनी को कि निकलो इन सब से यार, तुम कहाँ किसके चक्कर में पड़ गए हो। वो के और ये भी कह देता है कि द रेचेड हैव नो फ्रेंड्स, तुम्हें पता है कि जो समाज की नज़रों में गिर जाते हैं ना, और फिर उनके कोई दोस्त और मिलने वाले नहीं रह जाते हैं। तो एंटोनी जानता है, मगर वो क्या करे बेचारा। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, तो आपकी कहानी भी कंप्लीट हो जाएगी, थीम भी कंप्लीट हो जाएगी, जो मेन कैरेक्टर है वो भी आपके सामने आ जाएंगे, और फिर आप पूरे फ्लो में अपने आंसर को लिखेंगे, गारंटी है इस बात की। आप खाली मन लगाइए, तो मन लगा लीजिए, सब कुछ अपने हाथ में है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। ड्राइडन हाईलाइट्स दैट एंटनीज ट्रेजिक ग्रेटनेस लाइज नॉट इन कंक्वेयरिंग लैंड्स, करेंगे जो एंटनी का ट्रेजिक ग्रेटनेस है ना, वो लाइज नॉट, नहीं देखने को मिलेगी आपको कंक्वेयरिंग लैंड्स, देशों को या राज्यों को जीतने में, बट कहाँ मिलेगी,
मिलेगी आपको इन सेक्रीफाइसिंग द वर्ल्ड, दुनिया को सेक्रीफाइस करने में, ऑल फॉर लव, प्यार के लिए, है ना। उसने यही टाइटल है ना उसका, ऑल फॉर लव, कि सब कुछ न्यौछावर है मेरा प्यार के लिए, या मैं सब कुछ कर गुजरूंगा प्यार के लिए। द टेंशन बिटवीन रोमन ऑनर एंड इजिप्शियन पैशन ड्राइव्स द ड्रामा। और ये जो टेंशन है ना किसके बीच में, रोमन ऑनर के, रोमन सम्मान के बीच में, और इजिप्शियन जुनून के बीच में, यही जो संघर्ष है ड्राइव्स द ड्रामा, ये ड्रामा को लेकर के चलता है। एंडिंग इन एंटेनीज सुसाइड, जो फिर एंटोनी की सुसाइड से ख़त्म होता है, क्लियोपेट्रास ट्रेजिक डेथ, और उस क्लियोपेट्रा की ट्रेजिक डेथ से। एंटोनी क्या करता है, सुसाइड करता है। क्लियोपेट्रा सुसाइड नहीं करती है, बल्कि सुसाइड कह भी सकते हैं, क्योंकि सांप को काटने दिया था, चाहती थी वो बच जाती, लेकिन दोनों में गहरी मोहब्बत थी, गहरा प्यार था। दस इस प्रकार से ड्राइडन प्रेजेंट्स लव एज पावरफुल, ड्राइडन लव को एक पावरफुल टूल की तरह प्रेजेंट करते हैं, येट डिस्ट्रक्टिव, और इसके साथ साथ किसके तौर पे, विनाशकारी के तौर पर भी दिखाते हैं। शोइंग, दिखाते हुए कि कैसे पैशन जो है व्हेन स्ट्रोंगर देन ड्यूटी, जब वो जिम्मेदारी से बढ़ जाए ना, उसकी ताकत जिम्मेदारी से ऊपर निकल जाए, या वो जिम्मेदारी के जिम्मेदारी की जो ताकत है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे, तो फिर पैशन कैन लीड टू रुइन, वो फिर अपने आप को, उस व्यक्ति को जो उसमें फल लगा हुआ है उसको बर्बाद कर देती है। बट ऑल्सो इमोर्टल डिवोशन, बट ऑल्सो इसके अलावा, कह रहे बर्बाद तो होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि उसका जो डिवोशन है, जो श्रद्धा है ना, वो फिर अमर हो जाती है, इमोर्टल हो जाती है। ठीक है, दोनों तरह से इसको दिखाया। ज़बरदस्त, पहले आप क्वेश्चन से ही समझ रहे होंगे कि क्या ज़बरदस्त कहानी है इसकी। चलिए, क्या वे ऑफ राइटिंग है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लियोपेट्रा इन द ट्रेजिडी। क्लियोपेट्रा का रोल बता दीजिए ट्रेजिडी में। इसमें भी देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियोपेट्रा इन ऑल फॉर लव इज बोथ एंटोनीज इंस्पिरेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। करेंगे जो क्लियोपेट्रा है ना वो एंटोनी की इंस्पिरेशन भी है, और उसकी डिस्ट्रक्शन भी है, प्रेरणा भी वही बनती है, बर्बादी का कारण भी वही बनती है। ड्राइडन रिप्रेजेंट्स हर एज पैशनेट, ड्राइडन उसे पैशनेट, मैनिपुलेटिव और येट डीपली लॉयल, और गहराई से वफादार के रूप में उसको दिखाते हैं, कि वो भी, उसके अंदर भी पैशन है, जुनून है, मैनिपुलेटिव भी है, वो चीज़ों को जो है मैनिपुलेट करना जानती है। जैसे जब वो एंटनी जो है जाने लगता है तो क्या दिखाती है, कि वो बोबाडिल से प्यार करती है। बोबाडिल ही नाम है उसका, नहीं, डोला बेला नाम है उसका, है ना, कि वो उससे प्यार करती है, तो एंटोनी को जलन होती है, फिर से उसके करीब आ जाता है। ये मैनिपुलेशन भी उसको बहुत अच्छे से आते हैं। एट टाइम्स, कभी कभी शी इज ब्लेम्ड, उसे ब्लेम किया जाता है फॉर एंटनीज डाउनफॉल, एंटोनी के डाउनफॉल के लिए। और वेंटिडियस कॉल्स हर एंटनीज वीकनेस, उसे तो सीधे कहता है वेंटिडियस, जो लॉयल जनरल है उसका, एंटोनी का, कि तुम तो कमजोरी हो एंटोनी की। सेइंग, ये कहते हुए वो ये दर्शाता है, हर चार्म्स, उसकी ये खूबसूरती ने, उसके आकर्षण ने, उसकी सुंदरता ने, है वो टर्न्ड अ ग्रेट जनरल, उसने एक महान जनरल को लिव सिक बना दिया है, लव सिक, कि वो बस मजनू सा बना हुआ है एंटनी, जबकि कभी महान जनरल हुआ करता था। चलिए आगे देखेंगे। क्लियोपेट्रा हर सेल्फ एडमिट्स हर इंटेंस लव, क्लियोपेट्रा भी अपने इंटेंस गहरे प्यार का इजहार करती है, उसे स्वीकार करती है। व्हेन सीजर इफ ऑफर्स हर सेफ्टी, जब सीजर उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, इफ शी बेट्रेज एंटनी, अगर तुम एंटोनी को क्या करो, धोखा दे दो, उसके साथ बेवफाई करो, तो शी डिक्लेयर्स, वो क्या कहती है, अनाउंस करती, घोषणा करती है, आई विल नॉट बी प्लीज्ड विथ लेस देन एंटोनी, मैं एंटोनी से कम किसी कीमत पर राजी नहीं होंगी, खुश नहीं होंगी। सीजर जो रोमन एम्परर है, सम्राट के सामने उसने ये बात कही थी। दिस शोज हर प्राइड, ये उसके गर्व को दिखाता है, पैशन उसके जुनून को भी दिखाता है। दिस इज सॉरी शी इज अवेयर ऑफ हर होल्ड ओवर एंटनी, और वो पूरी तरह से अवेयर है, वो इस बात को जानती है कि वो पूरी तरह से होल्ड किए हुए एंटनी के, यानी एंटोनी को जितना वो प्यार करती है उतना वो भी उससे प्यार करता है, इसलिए उनका जो संबंध है ना वो बहुत मजबूत है। होल्ड को आप इस सेंस में भी ले सकते हैं। बट शी ऑल्सो फियर्स लूजिंग हिम, उससे डर भी है कि कहीं वो उसे ऑक्टेविया के लिए खो न दे, यानी ऑक्टेविया उससे छीन ना ले जाए क्लियोपेट्रा से एंटोनी।
हर जेलेसी पुशेस हर टू स्कीम्स, इसकी ये जो जलन है ना ऑक्टेविया के प्रति, वो उसे स्कीम्स चालें चलने पर मजबूर करती है। सच एज प्रटेंडिंग टू लव डोलाबेला, जैसे एक ये बात है जो ये डिस्कस करी आपसे कि वो डोलाबेला से प्यार करने का प्रटेंड बहाना करती है। विच बैकफायर्स, जो बैकफायर कर जाता है, एंड एंगर्स एंथनी, और एंथनी इससे गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हुआ होगा लेकिन उसके अंदर ये भावना भी आई होगी कि अगर मैं चला गया तो कहीं मैं क्लियोपैट्रा को खो न दूं। गुस्सा तो अपनी जगह है। अच्छा, आगे देख लीजिए भाई। डिस्पाइट हर फ्लॉज, अपनी खामियों, गलतियों, कमियों के बावजूद क्लियोपैट्रा रिमेन्स मूविंग इन हर फाइनल सीन्स। क्लियोपैट्रा जो है रिमेन्स मूविंग बनी रहती है अपने फाइनल सीन्स में। व्हेन एलेक्सास लाइज, जब एलेक्सास झूठ बोलता है कि डैड शी इज डेड, वो मर गई है, तो एंटनी ट्राइज टू किल हिमसेल्फ, एंटनी अपने को मारने का प्रयास करता है। ऑन लर्निंग द ट्रूथ, और सच जान करके क्लियोपैट्रा रशेस टू हिम, उसकी तरफ दौड़ती है। एंड द रिकाउंसिल, और वो मिल जाते हैं और मर भी जाते हैं बेचारे। पहले उसकी गोद में, क्लियोपैट्रा की गोद में एंटनी दम तोड़ता है, और उसके बाद जो है क्लियोपैट्रा सांप को काटने देती है अपने आप को, वो उससे मर जाती है। दोनों रिकाउंसिल हो जाते हैं। फाइनली अंततः शी चूजेस डेथ, उसने डेथ को चुना ओवर सबमिशन, किसी के सामने झुकने की बजाय, सरेंडर समर्पण करने की बजाय। लेटिंग द स्नैक बाइट हर, अपने आप को सांप को काटने दिया उसने, ये काट लेगा मैं भी चली जाऊंगी एंटनी के साथ में। शी प्रूव्स हर लव बाय जॉइनिंग एंटनी इन डेथ, और उसने अपने प्यार को साबित किया एंटोनी के साथ डेथ में मौत में उसका साथ दे करके। जबकि वो पहले मर चुका था ऑलरेडी, चाहती तो उसको छोड़ जाती, लेकिन वो उसने जो कसमें खाई होंगी कि साथ जिएंगे मरेंगे, तो उसने उसको पूरा किया। 10 इस प्रकार से क्लियोपैट्रा इज नॉट शैलो टेम्प्ट्रेस बट अ ट्रेजिक हीरोइन, कोई खाली टेम्प्ट्रेस नहीं थी कि लोगों को आकर्षित करती अपनी तरफ, अपने जाल में उनको फांस लेती, नहीं ऐसी नहीं थी, बट अ ट्रेजिक हीरोइन, बल्कि वो एक ट्रेजिक हीरोइन थी जिसमें गुण थे प्यार करने वालों के। हुज लव इज एज डिस्ट्रक्टिव, जिसका प्यार उतना ही विनाशकारी था, एज इट इज इटर्नल, जितना कि वो शाश्वत था। जबरदस्त लाइन है, इसको भी ध्यान रखिए। लव इज एज डिस्ट्रक्टिव एज इट इज इटर्नल करेगी, जितना वो शाश्वत प्यार था उसका, उसके साथ साथ उतना ही विनाशकारी भी था, कि उसने पहले तो एंटोनी को बर्बाद भी किया, और आखिरी दम तक, मौत तक क्लियोपैट्रा ने उसका साथ नहीं छोड़ा, तो इस तरह से उनका प्यार शाश्वत हो गया। ड्राइडन मेक्स हर अ सिंबल ऑफ पैशनेट डिवोशन, ड्राइडन ने उसको जो है एक सिंबल बना के पेश किया है, या बना दिया है, प्रतीक बना दिया है पैशनेट डिवोशन का, जुनूनी श्रद्धा का। इंश्योरिंग हर प्लेस इन द ट्रेजिक ग्रेटनेस ऑफ द प्ले, और उनकी एक जगह बिल्कुल मजबूत पक्की कर दी है इन द ट्रेजिक ग्रेटनेस ऑफ द प्ले, इस प्ले की ट्रेजिक ग्रेटनेस में, कि जो ट्रेजिडी है ना उसमें इनका भी रोल है, उसको ट्रेजिडी बनाने में, ये मतलब है इसका। जबरदस्त भाई, उसको थॉरली पढ़ना चाहिए प्ले को, मज़ा आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं 9 नंबर बचा और 10 नंबर बचा, इनको लास्ट वीडियो के लिए रख लेते हैं अपन, ठीक है ना। अभी 2 ही रखिए, आराम आराम से पढ़िए, 2 भी कम नहीं है कि आपको लगे कि यार सर जी 1-2 में टहला देते हैं ना, भाई टहलाने का काम नहीं है आपकी, पढ़ने की थोड़ा सा वो भी है ना, कि कितना आप पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ कितना तैयार कर पा रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है, रिवीजन भी करना है ना। ठीक है, चलिए तैयारी में लगे रहिए, और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको, और थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में मदद भी करिए, ठीक है। सरप्राइज़ कहने वाले थे, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, शेयर वगैरह भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, ठीक है। कुछ इश्यू हो तो बता दीजिए, कोई सजेशन हो तब भी आपका स्वागत है, और कुछ आपका इश्यू हुआ करे तो कोशिश करिए टेलीग्राम में मैसेज करिए। थोड़ा सा यूट्यूब में आपने किस वीडियो को देख के कमेंट किया है तो वो थोड़ा सा ढूंढना नामुमकिन सा हो जाता है ना, टेलीग्राम में अगर मैसेज करेंगे ना तो डायरेक्ट ये समझिए कि बात हो रही है, ठीक है। चलिए चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।